नमस्कार दोस्तों, अगर आपका कहना है कि यहाँ पे मैं पूरा जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो स्विच करके यहाँ पे डेप फंड में चला जाता हूँ, तो आप बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि आपको डेप फंड में एज एन एवरेज जो रिटर्न मिलता है 1% या 8% तक ही मिलता है। इसलिए आपको इक्विटी में ही बने रहना है और यहाँ पे आपकी एसआईपी डबल करना है, ना कि यहाँ पे एसआईपी स्टॉप करना है, ना ही यहाँ से स्विच ऑफ करना है। अगर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है अभी पैसे की, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी यहाँ से एग्जिट न होएगा और अगले कुछ समय में आपके लिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रीन दिखेगा और बहुत ही ऊपर जाने वाला है। इस बात को समझिएगा। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा एसेट है, यहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे समय में अगर आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो आपके स्टॉक से भी ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आपने 10 स्टॉक लिए तो उसमें से आपके खाली 3 या 4 ही चलेंगे, 2 या 3 आपके निगेटिव चलेंगे और 2 या 3 आपके साइडवेज रहेंगे। अगर आपका एवरेज वहाँ पे 20 या 25% ही आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने ये ऐसे जो क्रैश है इसमें या डाउन ट्रेंड में, अगर मार्केट के निचले वाले हिस्से में अगर आपने म्यूचुअल फंड लमसम बाय किया तो आपका आने वाले 1 साल में जो रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आप डेप फंड नहीं तो इक्विटी में जाइए। अगर इक्विटी आपको अगर डेप और इक्विटी में दोनों में कंबाइन करना है तो कब आप डेप फंड में जा सकते हैं? जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है, न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है और मार्केट ओवर वैल्यू होता है। ओवर वैल्यूड कब होता है मार्केट? अगर आपके कंट्री की, यहाँ के अपने इंडिया की अगर जीडीपी और मार्केट टोटल मार्केट कैप, अगर पूरे मार्केट की मार्केट कैप और जीडीपी ये दोनों अगर एक साथ है, या आपकी जीडीपी से मार्केट कैप अगर ऊपर है तो वो ओवर वैल्यूड होता है, और बहुत ही ज़्यादा ऊपर है तो वो बहुत ओवर वैल्यू होता है, और यहाँ पे अगर वो नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड होता है। तो इस बात को थोड़ा समझिए। और जब भी मार्केट निचली लेवल पे मिलता है वहाँ पे खरीदने का टाइम होता है, यहाँ पे ना ही बेचने का टाइम होता है। तो आप यहाँ पे डेप फंड में जा सकते हैं जब मार्केट ओवर वैल्यू होता है, लेकिन अभी नहीं जा सकते। तो ये में अभी हम 2 काम करेंगे। पहला, यहाँ पे इक्विटी में ही बने रहेंगे। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा तब वहाँ से हम जो स्विच करके कुछ फंड डेप में चले जाएंगे, और जब भी मार्केट गिरता है तब डेप फंड को वहाँ से निकाल के यहाँ पे इक्विटी में शिफ्ट करेंगे। ऐसा करने से आपका जो रिटर्न है और जो साइकिल है आपके पोर्टफोलियो की वो बहुत ज़्यादा, आपका जो XXRR है वो रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा रहता है। CAGR भी आपके जो पोर्टफोलियो का है वो बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे डिस्क्लेमर मैं जो देना चाहता हूँ, ये मेरी कोई आपको बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अगर आपको यहाँ पे लमसम भी करना है तो इक्विटी में करने के लिए करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगला जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको अच्छा ही मिलेगा इक्विटी में, बेहतर डेप फंड से। डेप फंड जो है यहाँ पे डेप और मार्केट का कोई लेना देना नहीं रहता। यहाँ पे डेप आपको कैजुअल 7 या 8% ही रिटर्न देंगे, लेकिन इक्विटी आपको 15% से लेके ऊपर ही रिटर्न देने वाली है। कौन सा भी आप इक्विटी का फंड लीजिए, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, माइक्रो कैप हो, मल्टी कैप हो या आपका लार्ज कैप हो, आपको 15% से ऊपर ही एज एन एवरेज अगर हमने पिछले 20 साल का भी निकाला या 30 साल का भी निकाला तो अच्छा ही रिटर्न दिए वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।